कैसे हेयर फॉल आपको अर्ली 20 और अर्ली 30s में देखने को मिल जाता है और इसके पीछे क्या रीजन होता है और आपको कैसे इसे ठीक करना है। हेयर फॉल सिर्फ एजिंग के साथ नहीं होता बल्कि अर्ली 20s, 30s में और यंग एज में भी शुरू हो जाता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर मेघा चतुर्वेदी आज आपके साथ डिस्कस करने आई हूँ कि कैसे हेयर फॉल आपको अर्ली 20 और अर्ली 30s में देखने को मिल जाता है और इसके पीछे क्या रीजन होता है और आपको कैसे इसे ठीक करना है। हेयर फॉल अगर मैं देखूं तो एजिंग अगर हम छोड़ दें, उसके अलावा अगर आपकी जेनेटिक्स में पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स या उनके पेरेंट्स या उनके ग्रैंड पेरेंट्स में बाल्डनेस या हेयर फॉल दिखा था किसी एज में बट आपकी एज में वो अर्ली दिख रहा है, ये बहुत कॉमन है, दिख सकता है। जेनेटिक इसमें बहुत मेजर रोल प्ले करता है। नंबर 2, लाइफस्टाइल और स्ट्रेस इसमें बहुत मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि स्ट्रेस के चलते या पोल्यूशन के चलते या एनवायरमेंटल फैक्टर के चलते भी हेयर फॉल आपका बढ़ जाता है। नंबर 3, हो सकता है कि कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो, क्योंकि आजकल का जो हमारा खान पान है या ईटिंग हैबिट्स है वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस नहीं है, जंक प्रोसेस फूड और हम बाहर के खाने पे ज़्यादा निर्भर है। ऐसे में हम विटामिन मिनरल्स को लैक करते हैं, जिसकी वजह से न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होती हैं और वो हेयर फॉल का कारण हो सकती हैं। या फिर आप प्रोटीन का इंटेक कम करते हैं, उसकी वजह से भी हेयर फॉल आपका बढ़ सकता है। एक ये सबसे बड़ा रीज़न होता है फीमेल में, अगर आपका हार्मोनल इम्बैलेंस चल रहा है, अगर आपको पीसीओडी की समस्या है और आपका प्रोलैक्टिन, एलएच, एफएसएच डिस्टर्ब रहता है तो भी आपको हेयर फॉल दिख सकता है अर्ली एजेस में। बट मेल्स में अगर मैं बात करूं तो मेल्स में अगर टेस्टोस्टेरोन के लेवल कम होते हैं या हार्मोनल इम्बैलेंस चलता है तो उनमें भी हेयर फॉल बढ़ता हुआ नजर आता है, हेयर थिनिंग हो जाती है। और अगर मैं थायराइड डिसऑर्डर की बात करूं, चाहे वो फीमेल में हो चाहे वो मेल में हो, बट फीमेल्स में ज़्यादा पाया जाता है, तो उस कारण से भी आपको हेयर फॉल बढ़ जाता है या अर्ली 20s या 30s में देखने को मिल जाता है। अब सवाल ये उठता है कि इसको ठीक कैसे करना है। ठीक करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, पहले तो रूट कॉज पे काम करना है। अगर कोई मेडिकल कंडीशन जैसे पीसीओडी, थायराइड इम्बैलेंस या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस या फिर आयरन डेफिशिएंसी या विटामिन मिनरल डेफिशिएंसी चल रही है या टेस्टोस्टेरोन कम चल रहा है मेल्स में, तो इनको बैलेंस आउट करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये अच्छे खाने से बैलेंस आउट रहेंगे तो आपका हेयर फॉल अपने आप कम होना शुरू हो जाएगा। आप जेनेटिक्स को नहीं बदल सकते बट येस उसके रिजल्ट्स को कम कर सकते हैं और अपने हेयर फॉल को डिलेड कर सकते हैं। अगर आपके मेडिकल डिसऑर्डर्स आपके साथ नहीं चल रहे हैं या सारी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी आप पूरा कर रहे हैं, जिसमें विटामिन डी भी पूरा है, B12 भी पूरा है, जिंक, मैग्नीशियम सब पूरा है, तो उसके साथ साथ आपको ये मेक श्योर करना है कि बहुत ज़्यादा आप हीटिंग ना करें। मतलब जो भी आप स्टाइलिंग कर रहे हैं जिसमें कर्लिंग है या स्ट्रेटनिंग है, बहुत डेली बेसिस पे आप स्टाइलर्स यूज़ करते हैं तो उससे आपको बचना है। बहुत हॉट शावर्स यूज़ नहीं करने हैं, किसी के भी सुनने से या रिकमेंडेशन से आपको शैम्पूज नहीं बदलने हैं, आपको एक ही प्रोडक्ट पे स्टिक रहना है। बट वो प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जो माइल्ड हो, हर्बल हो, सल्फेट ना हो, पैराबिन हो और आपके बालों को सूट करता हो। बार बार स्विच करने से भी आपके बाल डैमेज हो सकते हैं। पोल्यूशन से अपने आप को आपको बचा के रखना है, जितना हो सके आप धूप में कवर करके जाइए या मास्क पहन के जाइए। अपने बालों को आप पोल्यूशन से, डर्ट से, डस्ट से बचा के रखें ताकि फर्दर डैमेजेस ना हो या बालों में फ्रिजीनेस, ड्राइनेस ना हो। साथ ही साथ आपको प्रोडक्ट सिया के चूज करने हैं जो आपके बालों की ग्रोथ को भी इनहांस करता है, बालों की थिकनिंग को भी बढ़ाता है, डैमेज को भी रोकता है और आपकी समस्या को दूर करता है। तो अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं और किसी को अगर हेयर फॉल की प्रॉब्लम चल रही है तो ये शेयर ज़रूर करें, क्योंकि जानना ज़रूरी है कि हेयर फॉल के पीछे मेन कारण क्या है। अब एक पॉइंट हम यहाँ पे मिस कर गए, वो ये पॉइंट है कि अगर फीमेल्स में वाइट डिस्चार्ज बहुत होता है तो भी उसको हेयर फॉल होता है। तो अगर वाइट डिस्चार्ज को आप सॉर्टेड कर लेंगे, आपका हेयर फॉल अपने आप सॉर्टेड होने लग जाएगा। साथ ही साथ आपको अंदर से लेके बाहर तक चीज़ें ठीक करनी है, तो आप प्रोडक्ट्स वाइजली चूज करें जो आपको सूट करते हैं और आपके बालों के लिए अच्छे टर्म में एक अच्छा इफेक्ट दे सके और आपकी इस प्रॉब्लम को खत्म कर सके। तो आप सिया से जुड़े, हमें कमेंट करके बताएं कि कितना वो यूजफुल है आपके लिए, और कोई चीज़ के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप हमें क्वेरी डाल सकते हैं और हम आपकी हर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। टिल देन, थैंक यू एंड टेक केयर।